कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते संभालते अब कितना संभालें, कैसे निकलेंगे हम। यहाँ पे सब बच्चे डरे हुए हैं, रो रहे हैं, जाने क्या क्या, खाना प्रॉपर हमारे पास है नहीं खाने को, तो प्लीज़ हेल्प अस। As many as 20,000 Indian students caught themselves in the middle of a war zone when Russian President Vladimir Putin declared a war on Ukraine. Spending hours and days in bunkers, metro stations, in extreme cold with limited food and water. Hearing explosions in the backdrop, something Indian students exclaimed one could never even imagine. Let's listen to the first-hand experience of some stranded students. You can see the sounds now, you can hear the sounds now, the bomb sounds, as well as like the metro is, we are staying in the metros, not only this metro, like this we have several places in Kharkov, so people are staying over there, Indian students are staying over there, out of food and water, and they are staying in this kind of cold situation. This is what I am trying to say, please save us and evacuate us as soon as possible. मैम हम लोग की टिकट थी, फ्लाइट थी, सो मैम हम कीव आए थे, बट मैम ड्यू टू एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ तो हम लोग की फ्लाइट मिस हो गई, तो हम लोग इंडियन एम्बेसी में आए हैं। मैम इंडियन एम्बेसी में आए हुए हमें 3 दिन हो चुके हैं एंड नियरली यहाँ पे 400 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। मैम कल रात से यहाँ पे बॉम्बिंग स्टार्ट हुई थी, मैम अर्ली मॉर्निंग तक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, मैम फाइटर प्लेन्स जा रहे हैं। सो मैम हम लोग जो सबसे अनसेफ पार्ट में है मैम, कीव में है, मैम प्लीज रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट दिस स्टूडेंट्स मैम एज सून एज पॉसिबल। पूरी रात सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, एक्सप्लोजन्स हुए हैं, गोलियां चल रही थी, टैंक्स साइड से जा रहे थे, फाइटर जेट्स हमारे ऊपर से जा रहे थे। बहुत डरे हुए हैं और बहुत डर का माहौल है यहाँ पे। जो सिटी है वो कीव से अराउंड 500 किलोमीटर दूर है और ब्लैक सी के कोस्ट से अराउंड 300 किलोमीटर दूर है। अभी सिचुएशन हमारे लिए काफ़ी बुरी है। मैं अपनी गवर्नमेंट से अर्ज करता हूँ, मैं अपनी एम्बेसी से अर्ज करता हूँ कि आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं प्लीज़ उन्हें और अच्छी तरीके से और कॉन्क्रीट तरीके से लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा दिन तक मैनेज नहीं कर पाएंगे। हमारे पास लिमिटेड सप्लाईज़ हैं, हमारा फूड कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, हमारा पानी उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मैं कीव में फंसा हुआ हूँ 3 दिन से। मेरी 24 तारीख की फ़्लाइट थी, तो जैसे कि 23 की रात को जैसे रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, तो एयर स्पेस सारा बंद होने के कारण हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो हम 3 दिन से यहाँ एम्बेसी ने, एक स्कूल है एम्बेसी के पास, इन्होंने वो ले रखा है या पता नहीं कैसे कुछ कर रखा है, वहाँ पे हमें रोका गया है। हम 300 से 400 आदमी यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ ना खाने की सुविधा है, ना टॉयलेट की सुविधा है, और ना वो कोई जवाब दे रहे हैं कि हम कैसे तुम्हें इवैक्यूएट करेंगे। वो बोल रहे हैं कि सब कुछ स्टेबल होगा तो इवैक्यूएट कर सकते हैं। With state of affairs persisting in Ukraine, lives of people have been flipped all of a sudden with no going back.